उन्होंने अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। विश्व शांति कैसे पा सकते हैं? खुद से शुरू कर परिवार, समुदाय और विश्व भर फैलना चाहिए। आइए आपकी तरह मैंने भी बहुत दिलचस्पी से सुनने को तैयार हूँ। शर्मा जी के बारे में आज कुछ हम अ, बताना है। शर्मा जी ने बीएससी बॉटनी, एमए हिंदी, एमफिल हिंदी, पीएचडी हिंदी किया। पीजी डिप्लोमा ट्रांसलेटर भी करते हैं। उन्होंने वेदाद्री महर्षि कुंडलिनी योगा एंड कायकल्पा रिसर्च फाउंडेशन आईआर में सर्टिफिकेट ऑफ मास्टर कोर्स भी कर दिया। इतना महत्व के साथ आई हुई प्राध्यापक भरत कुमार शर्मा जी आज हमको एक सुंदर प्रवचन करने के लिए तैयार है। आदरणीय प्राध्यापक शर्मा जी को उनके सुविचार को शुरू करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शर्मा जी, आप तैयार हैं? हाँ जी। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। मेरे साथ जुड़े सभी आध्यात्मिक बंधुओं को वेदात्री महर्षि के परिपूर्ण आशीर्वाद और विश्व कल्याण के लिए उनके द्वारा नियमित जो भी विचार हैं श्रीमुख से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये विषय या कोई भी विषय पर विचार व्यक्त करने के पहले गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता है और उनके ही मार्गदर्शन पर हम विश्व शांति और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नव मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। विश्व शांति शब्द भले ही छोटा हो, लेकिन एक विशाल का हिमालय से भी बड़ा कार्य है। आप जान सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में छोटे से बालक से लेकर वृद्ध अवस्था के हमारे बुजुर्ग लोगों के तक जितने भी जीव, सांसारिक जीव जो पंच इंद्रियों के साथ, षष्ठम ज्ञान इंद्रियों के साथ इस संसार में जी रहे हैं, विभिन्न परिस्थितियों में अशांत, दुखी, पीड़ित, असहाय ऐसे शब्दों के साथ जुड़े अपना जीवन का व्यापन कर रहे हैं। जब हम वेदात्रियम के उस परिपक्व ज्ञान को समाज तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में हम लोगों का जो जिम्मेदारी है वो बहुत बहुत अधिक। हमारे चारों ओर जब हम देखते हैं, सड़क पर चलते हैं, रेल में यात्रा करते हैं या हवाई जहाज में भी यात्रा करते हैं, हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ एक लहर दुख की व्याप्त और छिपी हुई चेहरों में दिखाई दे रही है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक किसी ना किसी समस्या से जूझता रहता है। जो समाज आज से 30 साल पहले था वो शांति की ओर कार्य करता था, लेकिन पिछले 30 वर्षों में जो विश्व में परिवर्तन आया है, जो भाग दौड़ की जिंदगी में हम लगा रहे हैं, से वास्तव में इस विषय पर बात करना सार्थक होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे 2 समय हम छोटे से जो नर्सरी सेक्शन है उसमें डाल देते हैं या प्ले स्कूल में डाल देते हैं, जिस समय उसका देख रेख जो है अपने परिवार के दादा दादी उनके साथ होना चाहिए था। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ साझा करने में कि 2020 के शैक्षिक पद्धतियों में सरकार ने 6 वर्ष के आयु तक के लिए इसमें छूट प्रदान की है, जो वास्तव में हम लोग एक अच्छा प्रयास गुरु वेदात्री महर्षि के उन विचारों को सार्थक करने में सरकार के ये नए नीतियां जिसे हम शैक्षिक नीति बोलते हैं उसमें परिवर्तन लाने में
सफल हुए हैं। दूसरी बात है कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप उसे हर समय इतना अंक लाना है, उस पर दबाव डालते हैं, तो उसकी मानसिकता को ना समझते हुए जब हम कार्य करते हैं तो घर में दुख, क्लेश और अन्य तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तीसरे पड़ाव पर हम देखते हैं कि जैसा 12वीं कर लेता है तो उसके कॉलेज के अध्ययन में जो समस्याएं ना सिर्फ भौतिक, आध्यात्मिक और सबसे बड़ी समस्या जो है आर्थिक की आती है। बच्चा भले ही श्रेष्ठ बालक हो, विद्वत बालक हो, गुणवान हो, लेकिन कुछ अंकों की वजह से वो पीछे रह जाता है, तो उसके मन में एक दुख, एक अशांति जागृत होती है जो जीवन भर उसका पीछा करती रहती है। चौथे पड़ाव में यदि बच्चा अपने आप को परिपक्व करते हुए एक स्नातक या डिग्री प्राप्त कर लेता है, उसके बाद नौकरी और उसके बाद शादी, ऐसी ये कड़ियां जुड़ती जाती है और हर पड़ाव पे किसी ना किसी रूप में हर एक जीव को पीड़ा की सामना करना पड़ रहा है। महर्षि वेदांती द्वारा प्रदत्त सरल कुंडली योगा के माध्यम से हम विश्व में वास्तव में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे हर एक की जिम्मेदारी है कि हम उस नियमों का अपने आप पालन करते हुए, समझते हुए और उसमें अपने आप को ढालते हुए पहले अपने आप को परिपक्व कर लें। तभी उन विचारों को हम समाज तक, राष्ट्र तक और विश्व तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। सबसे प्रमुख बात आप लोगों के सम्मुख शांति की बात करें तो जीवन में सबसे प्रमुख चीज है रोटी, कपड़ा और मकान। यदि व्यक्ति इन तीन चीजों में सफल हो जाता है तभी वो आध्यात्मिक की ओर आकर्षित होता है। जो परिवार इन तीनों में उलझा हुआ है वास्तव में वो दुखी है, अशांत है। हमें उन चीजों को आसपास के माहौल से समझना चाहिए। जब कभी भी पारिवारिक समस्याएं होती है और जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारा परिवार एक साथ बैठकर बुजुर्गों के मार्गदर्शन पर कार्य करता था। लेकिन आज के एकल परिवार में इन चीजों को बहुत कम देखा जा रहा है, जिससे अशांत ही नहीं, गंभीर से गंभीर समस्याएं हमारे सामने आ रही है, जिसका निराकरण करने ना तो एकल परिवार के जोड़े अपने समस्याओं को अपने माता पिता या अपने घर के बुजुर्गों के साथ साझा करते हैं, साथ ही अपने आप घुटते हुए उस दुख के परिवेश को और अधिक क्रूर और असहाय बना देते हैं। छोटे से उदाहरण के साथ आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि पिछले 30 सालों में पूरे भारत में सबसे अधिक कोई क्षेत्र विकसित हुआ है वो है संगणक यानी कंप्यूटर क्षेत्र। इस कंप्यूटर क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ होने के कारण बहुत से छात्र छात्राएं उसकी ओर आकर्षित होकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि इस मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जब कार्य करते हैं तो किसी न किसी रूप से उस वेतन के आधार पर वो अपने से अधिक खर्चा बना लेते हैं और जब वो नहीं दे पाते तो एक विकृत परिस्थिति उन परिवारों में आती है और कभी-कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो समाज के लिए बहुत बड़ी हानि है। ये इसलिए हो रहा है कि जब तक हम अपने विचारों को अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ
साझा नहीं करेंगे तब तक ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी। ये क्यों हो रहा है, इसका गहराई से चिंतन करेंगे तो ये लगेगा कि अपने मन में जो ईगो नामक शब्द है, इस ईगो की वजह से, दूसरा शब्द है शर्म की वजह से, तीसरा शब्द लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से हमें विभिन्न परिस्थितियों को सरलता के साथ निपटारने करने के बजाय हम इन परिस्थितियों को एक बोझ सा, पहाड़ की तरह बोझ सा लेकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे सरल और सुंदर शब्द है सादा जीवन और उच्च विचार। सबसे ये चीजें परिवार में, समाज में, शिक्षा में व्याप्त है, लेकिन जब इन चीजों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो आप देखेंगे कि क्या सादा भोजन, हमें तो बर्गर चाहिए, क्या सादा भोजन, हमें तो चाउमीन चाहिए, क्या सादा भोजन, हमें तो वो पिज्जा चाहिए, क्या सादा भोजन जो हमारे शब्दों से परे हैं, जिसे हम कहते हैं कि हॉट डॉग चाहिए। तो भोजन की व्यवस्था में जब स्वाद आ जाता है तो नकारात्मक विचारों की उत्पन्नता हमारे अंदर बैठ जाती है। साथ साथ सादा भोजन करने से हम सात्विक जीवन जिएंगे, हमारे अंदर क्रूर विचार या जिसे हम राजसिक और तामसिक भाव जो उत्पन्न होते हैं वो नहीं होंगे। सात्विक जीवन जीने से ही हम अपने आप को, अपने मन को शांत कर पाएंगे। जब मन शांत होगा तो ध्यान होगा, और ध्यान होगा तो हम उस पटल पर पहुंचेंगे जिसे हम त्याग और सद्भावना का शब्द प्रदान कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपके साथ अब वेदात्रियम में दिए गए उन विचारों को आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जो वास्तव में व्यक्तिगत शांति से लेकर वैश्विक शांति तक का कार्य करती है। यदि व्यक्ति शांत ना होगा तो विश्व शांति की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन में हर व्यक्ति के साथ संघर्ष और उलझने हमेशा हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ प्रदान करती है, लेकिन उस उलझनों को वह व्यक्ति किस तरह से झेलता है, उसका निराकरण करता है, ये उसकी श्रेष्ठता तभी व्याप्त और समझी जा सकती है जब वो शांत मन से उस उलझनों को एक एक धागे की तरह आराम से निकाल सकता है। आप ये सरलीकृत व्यायाम के साथ जब स्वामी जी ने हम लोगों के साथ साझा किया तो सबसे बड़ी चीज ये है कि योगा माने बहुत कठिन होगा, योगा माने क्या हमें इतनी देर तक ध्यान करना होगा, योगा माने क्या हमारे पैर तो मुड़ते ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, हमारे पैर में सूजन है तो ये सरलीकृत व्यायाम कैसे करेंगे। ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे बंधुओं के साथ उभरते हैं, वो लोग बताते भी हैं, लेकिन स्वामी जी के इन सरल शारीरिक व्यायाम को जब हम समझाने लगते हैं तो ये धीरे धीरे करना प्रारंभ करते हैं, और वास्तव में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी प्राण और शरीर में माधुर्यता की समरसता प्राप्त होगी। जब हम शरीर स्वस्थ होने पर हम प्राण के माने हमें आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ ध्यान की ओर मुड़ते हैं तो हमारे उस विचार को उस दैवी शक्ति के साथ जोड़ते हुए हम देखेंगे कि हम उस ध्यान को आराम से कर पा रहे हैं। यानी हमारा शरीर और मन और प्राण तीनों में एक लयात्मक शांति है जिसे हम पालन कर सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ होगा तब हम परिवार को भी स्वस्थ कर पाएंगे, और परिवार से जुड़े सभी बंधु, भाई बहन अगर इन विचारों को अपने अंदर व्याप्त करेंगे तो परिवार में एक शांति का माहौल बना रहेगा, एक आनंद का माहौल बना रहेगा, और स्वयं और परिवार के बीच जो मानवीयता होगी वो समाज के लिए एक उदाहरण स्वरूप प्राप्त होगी। जो लोग
इसे समझकर अपने कार्यों को समाज तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा, जब हम आप स्वयं, परिवार और जब समाज में भी हम माधुर्य प्राप्त कर पाएंगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर पाएंगे, और उस स्वस्थ समाज के साथ हम राष्ट्र में एक संगठित रूप से हमारे पूरे राष्ट्र में इस बात को पहुंचा सकते हैं कि हम वास्तव में शांति प्रिय हैं। भले ही हम पूरे विश्व में एक टंकारा बजाते हों कि हम भारत के वासी हमेशा शांति प्रिय हैं, लेकिन इतने बड़े देश में इतने करोड़ लोगों के बीच इतनी बड़ी समस्याओं को समझने का और सुलझाने का एकमात्र सिद्धांत होगा वो हमारे आध्यात्मिकता और हमारे संस्कारिक जो बातें हैं, यदि उनका पालन करेंगे तो वास्तव में हम इन चीजों से उभर कर मुक्ति की ओर प्रशस्त कर सकते हैं। शांति को हम 3 रूपों में बांट सकते हैं, जिसे हम व्यक्तिगत शांति, पारिवारिक शांति और सामुदायिक शांति या वैश्विक शांति कह सकते हैं। व्यक्तिगत शांति के लिए प्रमुख बातें वो होगी जो शरीर से जुड़ी हो, शरीर निरोगी हो, मन में शांति हो और उलझने रहित हो। हर समस्या को सुलझाने का जो मार्ग है हम ढूंढ पा सकें, तब हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति शांति के साथ जी रहा है। माने इसका तात्पर्य ये भी है कि व्यक्ति अगर शांति के साथ जी रहा है तो उसका मन, उसका शरीर, उसका कर्म और उसकी जो पीड़ाएं हैं वो समझकर, समस्याओं को समझकर उसका निराकरण करते हुए सरलता के साथ आगे बढ़ता रहता है। जब ऐसी चीजें विपरीत हो, जैसे शरीर पीड़ित हो, रोगित हो, मन अशांत हो और उलझने उसके साथ बढ़ती जाए, तब मन अशांत ही रहेगा, जिससे उसके भीतर क्या हो जाएगा, वो पीड़ित हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, है ना। तो हम इन चीजों को समझते हुए रोकने के लिए सबसे प्रमुख कार्य हमें करना जो है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। भोजन के सेवन के समय ऐसी ऐसी चीजें जो हमें पीड़ा देती हो, ऐसे भोजनों को त्याग कर एक सात्विक भोजन लेने की आवश्यकता है। अपने विचारों में, अपने कर्म में और अपने भाव में सत्कर्म में उन विचारों से ही चलें, ताकि हमारे भीतर जो विद्यमान गुण हैं, जो हमें संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा से प्राप्त हैं, उससे उभरते हुए हम एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। मन को शांति प्रदान करने के लिए हमें ध्यान और आत्मविश्लेषण के अभ्यासों का भी पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति रोज ना कर पाए तो सप्ताह में एक बार वास्तव में अपने इस सप्ताह में किए गए कार्यों का आत्मविश्लेषण करें। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त उन अभ्यासों के आधार पर अपने अच्छे और बुरे गुणों का आकलन करते हुए आगे बढ़ सकता है। दूसरा पड़ाव, जब पारिवारिक शांति की हम बात करेंगे तो हम वो विचारों करेंगे कि हमारे परिवार की आवश्यकता क्या है, कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर उसका गुण क्या है और समय। इन चीजों को ध्यान में रखकर हम कार्य करें तो हम पारिवारिक शांति की ओर अग्रसर होकर उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जब परिवार होता है तो विभिन्न बातें होती है, तो पति पत्नी को साथ में मिलकर इन चीजों को सहनशीलता के साथ, उदारता के साथ, त्याग के साथ और आवश्यकता की महत्ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एक दूसरे के परस्पर ज्ञान से, त्याग से परिवार में शांति होगी। और सबसे बड़ा आज की परिस्थिति में जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है,
वो ये देख सकते हैं कि जो पत्नी है वो पति से अधिक कमा रही है, तो हमेशा एक मानसिक दबाव के रूप में पतिदेव रहते हैं और कुछ ना कुछ अशांत ही रहते हैं। तो इन चीज़ों के निराकरण के लिए हमें ये समझना चाहिए कि परिवार की सेवा में जब अर्धांगिनी लगी है, तो उसमें मीन मेक ना निकालें। अपने शासन का दबाव ना तो पत्नी दें, ना पति दें। हमेशा त्याग से हमें कार्य करें। तो इन चीज़ों को अगर हम सँभल कर चलेंगे, तो वास्तव में पारिवारिक शांति प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच परस्पर स्नेह, एकता और विश्वास की आवश्यकता है, तभी जीवन और परिवार में शांति हो सकती है। आज 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा, जिसमें मैंने देखा कि आज के वर्तमान समय में पारिवारिक सदस्यों के बीच जो संबंध है, वो निकटता की बजाय दूरी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका ये प्रमुख कारण एक है मोबाइल। आप किसी भी परिवार में चले जाइए, किसी भी दोस्तों के बीच में बैठ जाइए, आप देखेंगे कि हर व्यक्ति अपने मोबाइल के साथ बैठा हुआ बातचीत ना करता है, ना अपने विचारों को साझा करता है। बस उस मोबाइल में आ रहे उन विषयों को एक वास्तविक जीवन समझते हुए आनंद का अनुभव करता है। लेकिन उस ऐड में ये दिखाया गया कि घर की धर्मपत्नी भोजन करने के पहले पति से, बच्चों से मोबाइल रखवा लेती हैं और उसके बाद साथ बैठकर खुशी के साथ भोजन करती हैं। तो वास्तव में कुछ चीज़ें वास्तव में समाज में आनंद प्रदान करने वाली है और कुछ चीज़ें ऐसी है कि दुखदायी भी है। जैसे मोबाइल का जो संचालन चल रहा है, जिसमें लोग मर भी रहे हैं और 24 घंटे उसमें बैठे हैं, विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं, उससे हमें बचना चाहिए। उस चीज़ का उतना ही उपयोग करें जितनी उसकी आवश्यकता है। उससे अधिक करेंगे तो हमें पीड़ा और रोगी देंगे। अब हम वैश्विक शांति की बात करेंगे। वैश्विक शांति का विचार एक बहुत बड़ा विचार है। उस बड़े विचार को अगर वेदात्रियम के उन शब्दों को साझा करते हुए आपके साथ बताएं कि कितना भी बड़ा पेड़ हो, उसके सारे अंश उसके बीज में विद्यमान है। जब ये बीज विश्व शांति का, वैश्विक शांति का हम एक बीजोरोपण करते हैं, वो वट वृक्ष अवश्य बनेगा जब उसकी सारी शाखाएं, उसकी मिट्टी का तत्व, जल एवं वातावरण का समूचे रूप से आधार होगा। विश्व शांति के उन विचारों को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हर नागरिक के जीवन में उसकी आवश्यकता को उस तक समझाने का प्रयास की जिम्मेदारी हम लोगों की है। वास्तव में हर एक मनुष्य में जो जीवन के मूल्य हैं, उसकी नैतिकता क्या है, उसका अनुपालन कराना, उसे साझा करना और उसके उन तत्वों को, उन विचारों को उस तक पहुंचाने का जिम्मेदार मानव बनने में हम अपना प्रयास करते रहें, तभी हम उस वैश्विक शांति की ओर अग्रसर हो पाएंगे। भले ही ये हम सभी जानते हैं कि शुद्ध शून्य की प्रभुत्ता से ही पूरा संसार प्रभावित है, चल रहा है, लेकिन जब उस शुद्ध शून्य की शक्ति को समझते हुए हर एक जीव में जो उस संचरण शक्ति है, जो शुद्ध शून्य है, उसकी पहचान कराना, उसे उस तत्व के बारे में बताना, उसे उस शरीर के बारे में बता जो उसको प्राप्त है, ऐसे विचारों को जब हम साझा करते जाएंगे तो वास्तव में हम वैश्विक शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आज की परिस्थिति में आप लोग जानते ही होंगे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता ही रहता है।
जो युद्ध रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, जो युद्ध चाइना और ताइवान की ओर है, जो युद्ध खाड़ी देशों में है, जो मेरे पीड़ित भाई अफ्रीका में हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, ऐसे विषयों को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मन वास्तव में बहुत गहराई से पीड़ित होता है। एक मानव दूसरे मानव के प्राण को खाने के लिए तत्पर है। क्या हम उस दैव तत्व शुद्ध शून्य से उस पीड़ा को देने के लिए जन्मे हैं? क्या हर हमारा जन्म शांति और प्रेम के उस भाव को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का नहीं है? भले ही हमारे भीतर छिपे हुए उस दैतिक गुणों, जैविक गुणों और जिन जिन जीवों से परिपूर्ण होकर हम मनुष्य के रूप में आए हैं भले ही व्याप्त हों, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के साथ इसमें हम परिवर्तन करते हुए पूरे विश्व में एक प्रेम की लहर जरूर फैलाव कर सकते हैं। इन पर हमें विचार करना आवश्यक है। स्वामी जी के शब्दों में आप लोग ये सभी जानते हैं कि विश्व शांति के लिए सबसे प्रमुख बात ये होगी कि हम युद्ध रहित रहें, युद्ध ना हो, सीमाएं एक हो, परिवार एक हो, इतने प्रशासन ना हो, जितने भी लोग युद्ध के लिए हथियार असलाएं रखते हैं वो पूरे राष्ट्र संघ के पास हो। तो इन चीजों के विचारों से हमें वेदात्रियम के द्वारा दिए गए, वेदात्री महर्षि के द्वारा दिए गए उस महान तत्वों को भी समझने की आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति को अपना जीवन शांति से ही निभाने की आवश्यकता है। शांति होगी तभी हम परस्पर जीवन में प्रेम, सद्भावना और दया हर एक व्यक्ति में हम दे पाएंगे। जब कभी भी मैं किसी को पीड़ित देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है भगवान ने ऐसा क्यों बनाया। तो ये तो मेरे विचार हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति उसी के लिए बना हुआ है जो संसार के उद्धार के लिए कार्य करे। युद्ध को कानूनी विरोध के रूप में घोषित करना है। वास्तव में स्वामी जी के उन शब्दों को याद करेंगे कि जब कभी भी कोई युद्ध होता है तो उसमें कितने लोगों का श्रम निरर्थक रूप में होता है। जैसे इतने लोगों के लिए भोजन, उतनी प्रकृति का विनाश, उतनी लोगों की हत्या सिर्फ चंद अधिकार या अपने श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए किए जा रहे हैं। वो वास्तव में विश्व कल्याण के लिए बहुत बड़ा रोड़ा है। इन चीजों को हर राष्ट्र समझे, राष्ट्र के अधिकारी समझें, राजनेता समझें, धार्मिक नेता समझें, ताकि विश्व में हम शांति स्थापित कर सकें। आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने वीटो पावर जो है चाइना को दिया था, लेकिन भारत इतना सक्षम होने के बाद, विश्व शांति दूत होने के बाद, इतनी सेवा करने के बाद, कोरोना काल में विभिन्न देशों में जो सेवा भारत ने की है, अपने नागरिकों को की है, वो वास्तव में एक राष्ट्र का सम्मान, पूरे विश्व के कल्याण का कार्य किया है। तो जब ऐसे का परिवर्तन और चीजें आ रही है तब भारत को उस वीटो पावर जिसे हम रद्द अधिकार कहते हैं वो प्राप्त अभी तक नहीं है। भले ही प्रयास जारी हैं, लेकिन बिना कहे भारत की जो शांति प्रिय विचारधारा है यदि संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त होगी तभी विश्व कल्याण की बात हम कर पाएंगे। जब एक एक मनुष्य उस सात्विक जीवन की ओर अग्रसर होगा तब हम शांति की स्थापना कर पाएंगे। विश्व शांति तभी स्थापित होगी जब पूरा संसार इस वेदात्रियम नामक वट वृक्ष के नीचे आएगा और उन विचारों को अपने जीवन में उतार कर शांति और समृद्धि पाएगा। समृद्धि का अर्थ ये नहीं है कि धन दौलत, गाड़ी, शोहरत आपके लिए स्पेशल चार्टर्ड प्लेन आपका हो, लेकिन विश्व शांति का सबसे बड़ा समृद्ध वही हो सकता है जो अपने मुस्कुराहट के साथ
बहुत से लोगों के दुख को अपने आप मिटा दे, जो अपने सब त्याग कर। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास वस्त्र नहीं होते हैं पहनने के लिए, और एक व्यक्ति के पास इतने वस्त्र जो वो कभी पहनता ही नहीं है। तो इस असामान्य चीजों को समझते हुए समान रूप से हम लोगों को देखना चाहिए। जहाँ लोग पीड़ित हैं, जहाँ तक हो सके उन पीड़ा को दूर करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। ये तभी हम उस वेदात्री महर्षि के विचारों को जड़ तक पहुंचा पाएंगे। एक समाज, स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए वेदात्रियम की आज के समय की मांग है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस और हम अग्रसर होते हुए संपूर्ण विश्व को इस वेदात्रियम की सरलतम विचारधारा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। और गुरु के आशीर्वाद से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब सफल होंगे। स्थायी रूप से युद्ध को हटा देना एवं समस्त राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत संकल्प को अमल में लाना एक वैश्व शांति का विचारधारा होगी। एक ही विश्व प्रबल सत्ता का गठन किया जाना है। आप लोग ये सभी जानते होंगे कि वसुधैव कुटुंबकम इस राष्ट्र की अवधारणा है। संपूर्ण मानव में भाई बहन, हम सिर्फ भारतीय कह सकते हैं कि सारा विश्व जो है एक कुटुंब समान है। हमारे जनगण में भी ऐसी शब्दों का प्रयोग है। तो इन चंद शब्दों के साथ गुरु वेदात्री महर्षि के श्री रत्नों में जो मुझे आज इस विषय पर कहने के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों को कोटि कोटि वंदन। और हम लोग सब साथ मिलकर एक नए समाज की, स्वस्थ समाज की, शांतिप्रिय समाज की स्थापना करने में कार्य करेंगे। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए वार्तवयगम वार्तवयगम वार्तवयगम। बहुत बहुत धन्यवाद